नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीडीसी स्ट्रैटेजी। अब भाई ये क्या भला है? ये नया टर्म आ गया पीडीसी? नहीं, बहुत पुराना है और बहुत शिद्दत से अगर आप इसको सीखेंगे, क्योंकि मैं देखिए मेरे वीडियो थोड़े से स्लो होते हैं, थोड़े से बड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपको कोई चीज़ समझाऊंगा ना तो वो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। मुझे इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है। ठीक है, देखिए आज हम बात करने वाले हैं पीडीसी। पीडीसी का मतलब होता है आपका प्रीवियस डे क्लोज। देखिए ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी का ना, देखिए क्या होता है कि हम नई नई टेक्निकल चीज़ें सीख जाते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें कुछ ऐसा चीज़ें नहीं सीखनी है, हमें ट्रेडिंग को सिंपल रखना है। हमें बस प्रीवियस डे क्लोज, पीडीसी मतलब प्रीवियस डे क्लोज, पिछले दिन का क्लोज क्या है। ओके, बस इसी को फोकस करना है और बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि बहुत कुछ सीखना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं है। ठीक है, ये पीडीसी स्ट्रेटजी आपको सिंपल सी प्रीवियस डे क्लोज। अब उसमें सिर्फ आपको ये डिसाइड करना है कि जो प्रीवियस डे क्लोज हुआ है वो प्रीवियस डे हाई के बराबर है या प्रीवियस डे लो के बराबर है, जो आपने मेरे थंबनेल पर पढ़ लिया होगा। देखिए ये एकदम सरल हिंदी भाषा में मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। आप प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बिकॉज बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, फिर आपको लगेगा कि यार इसमें कुछ तो मिसिंग है। ठीक है, तो ये देखिए ये निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं फ्यूचर के चार्ट पे ट्रेड करता हूँ और मेरी टाइम फ्रेम यूनिक रहती है। मैं 7 मिनट 4 मिनट पे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरे स्टॉप लॉस थोड़े डिफरेंट रहते हैं। ओके, तो मान लीजिए अगर मैं बायर हूँ और मुझे कुछ काम करना है तो मैं 4 मिनट के टाइम फ्रेम यूज़ करूंगा। ठीक है, मैं बायर हूँ, मानता हूँ कि मैं बायर हूँ और वैसे तो मैं सेलर हूँ, मैं बाइंग नहीं करता हूँ। बट अगर मान लो कि बिकॉज बहुत सारे लोग बायर वाले हैं जो ये सब तरह के वीडियो देखते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा है, तो मैं मान लेता हूँ मैं बायर हूँ। प्रीवियस डे क्लोज, ठीक है, प्रीवियस डे क्लोज क्या होता है? अब हम आते हैं 17 तारीख को। आज 20 तारीख है, आज दिवाली है। सबसे पहले आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, देखिए 17 तारीख को हमें क्या करना है कि प्रीवियस डे क्लोज ढूंढना है 16 तारीख का। तो प्रीवियस डे क्लोज का ये देखिए 16 को मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरीके से और ये हमारा प्रीवियस डे क्लोज होता है। देखिए प्रीवियस डे क्लोज की जो क्लोजिंग आती है ना, वो लगभग 3:15 पे हमें पता चल जाती है। उसके बाद फिर वो एवरेज क्लोजिंग आती है, तो मैं तो एक मोटा माटी एक रेंज मान रहा हूँ। ठीक है, देखिए प्रीवियस डे क्लोज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर वो प्रीवियस डे हाई के आसपास हो। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये है प्रीवियस डे क्लोज। अब ये कोई लाइन नहीं हो सकती, ये जोन हो सकता है। देखिए ये जोन वाला एरिया है, करेक्ट है। अब आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आए। आप बोलेंगे सर चार्ट बन गया तो कोई भी बना लेगा। अरे प्रीवियस डे तो भाई मैंने तो पूरा सब लाइन ही खींची है। प्रीवियस डे क्लोज आपका ये है, करेक्ट है। 16 तारीख का 5:15 पे हमें यहाँ आपकी क्लोजिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जोन होता है। 15 मिनट पे क्लोज होगा मार्केट तो उसका जो एक एवरेज निकाला जाता है वो क्लोज होता है। तो आपको ये प्रीवियस डे क्लोज का एक ऐसे तरीके से बॉक्स बना लेना है। अब अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है या फ्लैट खुलता है, देखिए फ्लैट खुलने का मतलब होता है कि मार्केट में 40 पॉइंट 50 पॉइंट का डिफरेंस हो। मतलब 50 पॉइंट के ऊपर को मैं मानता हूँ कि गैप अप। अभी मैं यहाँ से लेता हूँ इसका, तो ये लगभग है 38 पॉइंट का। ठीक है, तो 38 पॉइंट को मैं नहीं मानता कि ये गैप अप और गैप डाउन है, ये है फ्लैट। देखिए 50 पॉइंट के ऊपर को मैं गैप अप गैप डाउन बोलूंगा और 50 पॉइंट के अंदर को मैं फ्लैट बोलूंगा। सबसे पहले तो डेफिनेशन अपनी क्लियर कर लीजिए। अब ये फ्लैट ओपन हुआ मार्केट, इसने हल्का सा गैप डाउन दिया है, मार्केट ऊपर की तरफ आता है। तो ये जो प्रीवियस डे का क्लोज था, ये जो प्रीवियस डे का क्लोज था, ये आप देख रहे हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। तो सबसे पहले इसने ट्रैप किया किसको? लोगों ने यहाँ पर सोचा होगा इससे जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जब ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आया तो लोगों ने सोचा कि अरे यार ये इसको ब्रेक नहीं करेगा, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान कर लेते हैं। वो लोग क्या करेंगे प्लान, कि भाई मार्केट ने प्रीवियस डे ओपन का क्लोज कर दिया, तो सबसे पहले इस मार्केट ने देखिए कैसे ट्रैप किया लोगों को। सबसे पहले क्या किया, जैसे ही यहाँ पर ब्रेक हुआ तो लोगों को ट्रैप किया और बोला कि भाई ये तो ऊपर जा रहा है मार्केट, ये ऐसे हो गया इसका। तो सबसे पहले छोटा ऐसे लिया हो गया, उसके बड़ा बड़ा वाला ऐसे लिया हो गया। कुछ लोग तो यहाँ लगाएंगे तो ऐसे लिट नहीं हुआ, बट कुछ लोग यहाँ लगाएंगे तो भाई सिंपल सी बात है, प्रीमियम के चार्ट में मे भी शायद स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। बट अगर किसी ने डे क्लोज का लगाया होगा, डे लो का, तो वो नहीं हिट हुआ है। लेकिन ये 68 पॉइंट होता है जो मेरे ख्याल से परफेक्ट है। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ या तो हमें तब घुसना है। ठीक है, अब इतना ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पॉइंटर भी बताता जा रहा हूँ। प्रीवियस डे क्लोज की कुछ स्ट्रेटेजीज भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, कुछ पॉइंटर्स भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, प्रीवियस डे क्लोज में सबसे पहले याद रखना है कि अगर प्रीवियस डे क्लोज इक्वल टू प्रीवियस डे हाई है, तब मार्केट फुल किस में है हमारे? फुल किस में है भाई? वो बुल होगा। बुल मतलब आपका क्या होगा? हम बुल होंगे, अप ट्रेंड में होंगे। सिंपल सा लिखते हैं, अप ट्रेंड। ठीक, तो हम किस में हो गए भैया? अप ट्रेंड में हो गए।
अब अगर प्रीवियस डे क्लोज इक्वल टू प्रीवियस डे लो है, मानो ये प्रीवियस डे क्लोज पीडीसी का क्लोज इज इक्वल टू है आपका प्रीवियस डे का लो, ये बियरिश, तो आप ये मान के रखिए मार्केट टोटल डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ओके, तो ये आपको क्या है ना, आपको याद रखना है। और अगर मान लो प्रीवियस डे से हाई और लो के बीच में है तो आप मान लो रेंज बाउंड है, क्योंकि अगर मान लो अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे और बीच में प्रीवियस डे का है तो वो रेंज बाउंड मार्केट है, वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए इस तरीके से क्या होता है ना, आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरीके से क्या ओपन हो रहा है। अगर प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे लो में मान लो पीडीसी प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो में सेम डिफरेंस है, मतलब मार्केट अगर 200 पॉइंट है और प्रीवियस डे जो हमारा क्लोज हुआ है वो मिडिल में हुआ है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस क्लोज में अगर आपका 60-70 पॉइंट का डिफरेंस है, 70 पॉइंट का प्लस है, दूर है, मतलब दूर है, मैं आपको बताता हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मान लो मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है, अगर ये प्रीवियस डे हाई क्या हुआ देखो, ये तो खैर दिवाली का माहौल चल रहा है, देखो प्रीवियस डे यहाँ पर है तो ये आपका हाई यहाँ पर है 96 पॉइंट, ठीक है, और दूसरा हाई आपका यहाँ पर है, लो यहाँ कहाँ पर है, लो यहाँ पर है लगभग 150 पॉइंट। तो अभी आपको मार्केट डरने की जरूरत है, क्योंकि मानो ये आपका सपोर्ट हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। ठीक है, तो प्रीवियस डे और प्रीवियस डे हाई प्रीवियस लो में 70 पॉइंट का डिफरेंस हो तो मार्केट होता है रेंज बाउंड, मार्केट उसी रेंज में प्रीवियस पिछले डे के हाई और क्लोज में ही बंद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक, अब आप ये क्या काम करेगा भाई, देखो सिंपल सी बात है, अगर प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोज बराबर हो तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है, हमें डाउन साइड का प्लान नहीं करना है, भले ही वो पॉइंट टूट जाए। फिर आपको देखिए हुआ ना, लोगों को इसने कैसे ट्रैप किया, आप ट्रैपिंग देखिए, मार्केट ऊपर गया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ऊपर चला गया। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ पहले स्विंग का हमेशा वेट करना चाहिए, हमेशा पहले स्विंग का वेट करो, हमेशा मार्केट को एक स्विंग लेने दो। ठीक है, देखिए वीडियो स्लो होगा लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हमेशा फर्स्ट स्विंग का है ना, फर्स्ट स्विंग का हमेशा वेट करना चाहिए, घुसा लीजिए इसको दिमाग में अपने। ठीक है, हमेशा फर्स्ट स्विंग का वेट करो। मार्केट ने वही किया, पहला स्विंग लगाया टक, अब आपका स्टॉप लॉस के लिए कितना प्यारा जगह बन गया भाई, जैसे ही इसने प्रीवियस डे को क्लोज किया, डे हाई के पास पहुंचा, पहली कैंडल चुकी देखो। अब मैं आपको बेस्ट एंट्री भी बताऊंगा, मैं आपको बेस्ट स्टॉप लॉस भी बताऊंगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, प्रीवियस डे का बॉडी टू बॉडी का हाई मार्क कर लेना, इसने रिजेक्शन ले लिया था, मैंने भाई इस हैमर को मार्क कर लिया, अब इसके बराबरी या इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगी मैं एंट्री करूंगा, मैं इस कैंडल पे एंट्री नहीं करूंगा। उसका रीजन है क्योंकि इसमें ऊपर से रिजेक्शन था, ये आपकी 955 की जो कैंडल है इसमें रिजेक्शन था और इसने प्रीवियस हो गया, करंट डे हाई नहीं ब्रेक किया, ये सीडीसी करंट डे हाई ब्रेक नहीं किया, इसने इसके बराबर ब्रेक किया, इसमें हल्का सा रिजेक्शन था, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये तो मार्केट बन गया इसलिए, आप बोलो भाई आप खुद बैक टेस्ट कर लो, मैं अगर यहाँ से रिप्ले करके कर लेता तो आपको बिलीव हो जाता भाई, मैंने तो देख रखा है ना मार्केट, देखो बेवकूफ बनाने वाले काम नहीं है। मैं तो अगर मुझे अगर सिखाना होगा तो मैं आपको वही चीज सिखाऊंगा, लाइव तो हूँ नहीं मैं अभी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ हो गया, ये टारगेट आप ले सकते थे, हमेशा फर्स्ट स्विंग का वेट कीजिए, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो बहुत बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे भाई इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉर्निंग में आके, जैसे आज 20 तारीख है, अगर मैं इसका कुछ करने जाऊं, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने जाऊं, तो मैं इसको लॉक कर देता हूं और बाकी सबको मैं डिलीट कर देता हूं। तो मैं आपको बताता हूं कि मैं किस तरीके से करूंगा। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, प्रीवियस डे क्लोज लगाना है, तो ये 9-15 पे आएंगे, 9-15 का एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, देखिए जोन हो गया। अब ये इसके नीचे मार्केट, अब चूंकि मार्केट प्रीवियस डे के हाई के बराबर भी नहीं है, लोग के बराबर नहीं है, लेकिन मार्केट हमारा गैप अप हुआ है, तो ये प्रीवियस डे हाई से ऊपर हुआ है, तो ये हुआ गैप अप, इसको बोलूंगा मैं गैप अप। हमने प्रीवियस डे हाई लगा लिया, प्रीवियस डे लो लगा लिया, प्रीवियस डे क्लोज लगा लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है भाई, हमको सिंपल सा है कि ये हमारा अभी सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा गैप अप हुआ है, अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो लगभग 134 पॉइंट का गैप अप हुआ है। करेक्ट है, ये फ्यूचर का चार्ट है, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं सब फ्यूचर पे चार्ट पे ट्रेड करता हूँ। अब हमें यहाँ ट्रेड कैसे लेनी है भाई, यहाँ सिंपल सी बात है, हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके एक ट्रेड लेते हैं अपनी।
जो हमारी देखिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें स्कैल्पिंग करनी है। अगर हम 4 मिनट का वेट करेंगे तो हम गलत हो जाएंगे, 2 मिनट का करेंगे तो अर्ली हो जाएंगे, तो 3 मिनट परफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हमारी रेड कैंडल का ब्रेकआउट यहाँ दिया, कोई दिक्कत नहीं, हैमर बनाया, एंट्री कर लो, क्योंकि बिकॉज हमें तो रेड कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री करनी है। या तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर फिबोनाची लगा के इससे टॉप से एंट्री कर लीजिए, बट मैंने यहाँ एंट्री की थी, मेरा ट्रिगर कैंडल का एसएल था और मैंने यहाँ पर आईटीएम सेल किया था, तो मुझे यहाँ 40 पॉइंट मिले, मैंने बुक कर लिया। एटीएम भी करते तो भी 40 पॉइंट मिल जाते, प्रीमियम अच्छा होना चाहिए था, बट मैं आईटीएम सेल करता हूँ। ठीक, अब आप बोलेंगे सर ये तो क्या हो गया, यहाँ से रिजेक्शन आपने क्यों बुकिंग किया? मैंने बुक इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस डे हाई था जो अब काम करेगा सपोर्ट का, तो मुझे पता था एकदम से कोई चीज ब्रेक होकर नीचे नहीं जाएगी प्रीवियस डे क्लोज के पास। पहले तो ये हडल पड़ा, पहली सीढ़ी ये पड़ती है, दूसरी सीढ़ी ये पड़ती है, तीसरी सीढ़ी ये पड़ती है, तो आप सीक्वेंस से चलोगे ना। पहली सीढ़ी अब भाई जिसको ब्रेक करके इसमें एकदम से तो नहीं गिरेगा। अब यहाँ पर एग्जैक्टली मैं बुक नहीं करता तो मैं यहाँ बुक करता, लेकिन मेरा 1:2 का टारगेट रहता है। ठीक है ना, 40 पॉइंट का मेरा एसएल रहता है और 1:2 टारगेट मुझे मिल गया, खत्म हो गया। 20 पॉइंट का एसएल था प्रीमियम में और 40 पॉइंट का टारगेट था, तो 1:2 मैंने बुक कर लिया। अब आप बोलेंगे अब दूसरी ट्रेड कैसे प्लान करनी है? बिल्कुल जैसे ही यहाँ पर हमें एक पैटर्न ढूंढना है भाई, हमें, मैंने आपको, अगर मेरे जितने भी वीडियो देखे होंगे ना, मैंने आपको एक पैटर्न बताया जिसको मैं बोलता हूँ पुष्पा स्ट्रेटेजी। ठीक है, पैटर्न आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, किस तरीके से करना है। देखिए हमारी एक पुष्पा स्ट्रेटेजी होती है जिसको हम डब्लू बोलते हैं। ठीक है, सारे चार्ट पैटर्न भूल जाइए। अगर आप ये देखिए, रेड कैंडल नीचे, ग्रीन कैंडल ऊपर, फिर रेड कैंडल नीचे, फिर ग्रीन कैंडल, ये हमारा पुष्पा बना है डब्लू। अगर आप पुष्पा को देखेंगे ना, तो पुष्पा का जो शोल्डर होता है ना वो झुका रहता है इस तरीके से। ये रिवर्स पुष्पा है। ठीक है, और इसने अपना प्रीवियस डे लो नहीं ब्रेक किया। देखो अगर यहाँ पर एक लो था, इस लो के जस्ट बाजू में आके निकल गया, तो ये डब्लू बना, डब्लू का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमने यहाँ पर एक बुलिश कैंडल में एंट्री की जिसका कोई विक नहीं था, फिर से हमने ट्रेड लिया। देखो यहाँ पर हमने एंट्री नहीं ली क्योंकि वी शेप में एंट्री नहीं, वो नहीं होती है। यहाँ हैमर पे हमने नहीं ली क्योंकि इसका रिटेस्ट नहीं हुआ, जैसे इसका रिटेस्ट ऊपर गया इसने इसको ब्रेक किया, हमने यहाँ पर एक रिवर्स ट्रेड प्लान की यहाँ पर। ठीक है, अब आपने प्रीवियस डे तो सुन लिया, अब आपको क्या होता है जब मार्केट ओपन हो जाती है ना, तो हमें करंट डे का हाई भी लगाना है। क्योंकि ये पहला स्विंग था, पहले स्विंग में देखो ये जो रेड कैंडल वाली स्ट्रेटेजी पहले स्विंग में काम नहीं करती, बट प्रीवियस डे के टाइम पे अगर आपको ट्रेड लेना है, प्रीवियस डे के क्लोज से रिजेक्शन या बाउंस बैक वाली ट्रेड, तो आपको सिंपल सा है, एक स्विंग का वेट करना पड़ेगा। अब चूंकि हमारी फर्स्ट रेड कैंडल वाली स्ट्रेटेजी है वो मैंने डिस्कस की हुई है, आप मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं, चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये हमें यहाँ पर डब्ल्यू मिलता है, हम यहाँ पर फिर वापस से एंट्री करते हैं, बट इसमें हमें टारगेट उतना नहीं मिला, लेकिन जितना स्टॉप लॉस था उसमें 1:1.5 के आसपास हमें ये बुक करना पड़ा। ठीक है, अगर हम यहाँ बैठे रहते तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे चला जाता, तो हमने यहाँ पर बुक कर लिया। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। एक तो देखिए सिंपल सी बात है, बैंक निफ्टी जब इस फेस्टिवल सीजन में इस तरीके से ओपन होता है, ये ट्रेड देखिए पहली बात तो मैंने निफ्टी पे ली नहीं थी, ये ट्रेड मैंने ली थी बैंक निफ्टी में। मैं आपको साफ सुथरी सी बात बता रहा हूँ, ये ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी ली थी। उसका रीजन देखिए, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी में भी ध्यान से देखेंगे ना, तो इसने भी एग्जैक्टली देखिए सारी चीजें एक जैसी वर्क करती हैं। यहाँ से भी इसने डे हाई से रिजेक्शन लिया और यहाँ पर मैंने वेट किया था, पहली रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल रिटेस्ट और फिर ग्रीन, तो मेरी जो स्ट्रैटेजी बनी थी वो यहाँ बनी थी। ठीक है, थोड़ा अर्ली एंट्री मैंने यहाँ पर की थी इसके ब्रेकआउट के बाद, और इस कैंडल पर मेरी एंट्री हो गई थी यहाँ पर, और लगभग 200 पॉइंट हमने यहाँ बुक किए थे, 70 का स्टॉप लॉस था हमारा। देखिए बैंक निफ्टी में 35 पॉइंट जाने को रहते हैं, 70 पॉइंट आने को रहते हैं, और बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट जाने को रहते हैं, 40 पॉइंट आने को रहते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रेड हमने ली थी। और मार्केट अब हो चुकी है बंद, शायद नहीं अभी नहीं हुई, चल रही, बट मार्केट कहीं नहीं जाएगा, दिवाली का टाइम है तो कहीं नहीं जाने वाला। चलो हम निफ्टी पे आते हैं, हम निफ्टी की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये दो ट्रेड हमारी डन हो गई आज के टाइम पे। और प्रीवियस डे का मतलब ये होता है कि मार्केट में आपको ये फाइंड आउट करना है कि मार्केट कितना गैप अप हुआ है, कितना गैप डाउन हुआ है, सिंपल सा बात है। और वो काम करता है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का। अब तो हम दूसरे दिन में आते हैं, देखो भाई सिंपल सा, ये वाला दिन हमने प्लान देख लिया, ये वाला हमने दिन देख लिया, अब आते हैं ये वाला। देखो इसमें क्या था, यहाँ मार्केट ओपन होता है, ये हाई लगाता है, और लेकिन ये देखिए इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं, देखिए 30 पॉइंट के डिफरेंस, 30 से 50 पॉइंट के डिफरेंस को मैं पॉइंट डिफरेंस नहीं माना, ये तो 25 का ही है। ठीक है, तो ये हमारा क्लोजिंग हो गया। ओके, तो ये अब हमारा क्या काम करेगा, सपोर्ट का, क्योंकि प्रीवियस डे का क्लोज और प्रीवियस डे का हाई लगभग बराबर है, लगभग बराबर के आसपास है। करेक्ट है, तो हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, यहाँ से एक बॉक्स बना लीजिए, ये बॉक्स बनाया। अब मार्केट इसके नीचे जाएगा तो मैं बेयरिश हूँ, तब तक मेरा व्यू क्या है, बुलिश ही है। करेक्ट है, मार्केट ने यहाँ पर जैसे ही एंट्री किया, फर्स्ट रेड कैंडल का ब्रेकआउट, हमारी ट्रेड पूरी बनी। करेक्ट है, और आप बोलेंगे इसमें रिटेस्ट कहाँ हुआ, भाई पहला स्विंग ये था, टक, पहला स्विंग ये बना, उसके बाद जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ मैं वहां एंट्री करूंगा। अगर देखिए पहले स्विंग का मतलब होता है कि आपका स्टॉप लॉस परफेक्ट जगह हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होगा। तो इसने पहला स्विंग ये बनाया, नीचे आया, फिर बैक टेस्ट कर रिटेस्ट करके गया, तो मेरी एंट्री यहाँ होती है। बट लोग बोलेंगे आपने तो फिर पहले ये बोला था, कोई बात नहीं,
आपको स्टॉप लॉस चाहिए स्विंग के नीचे। लोग बोलते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बिल्कुल होगा भाई। आप अगर गलत जगह स्टॉप लॉस लगाओगे तो बिल्कुल होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर वापस से देखिए ये इसने एंट्री की और आपका स्टॉप लॉस होगा ये नीचे का लास्ट लास्ट स्विंग का। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है 40 पॉइंट के आसपास का, आपका स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होगा। ठीक है, मेरा प्रीवियस जो मैंने स्टॉप लॉस के ऊपर एक बनाया हुआ है वो भी प्लीज देखिएगा। ठीक है, जब तक आपका, देखिए सिंपल सी बात है, प्रीवियस डे क्लोज प्रीवियस डे लो बहुत मायने रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये गैप डाउन नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया ये गैप डाउन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा क्यूरियस रहना है, यहाँ पर आपका व्यू बुलिश ही होना चाहिए। ठीक है, बेयरिश नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरे दिन पे आते हैं। ये देखिए हम फिर से वापस आए भाई, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, ये लो लगाता है, फिर लो के बाद फिर ये, तो लो और क्लोज लगभग बराबर नहीं है, बट 19-20 का फर्क है। ठीक है, 9-15 कैंडल पर अपनी, अब आपको पता है कि इसके नीचे आप बेयरिश हो गए तो ज्यादा लंबा टारगेट नहीं है क्योंकि लो ये है। अब आपको पता है आपका हाई बहुत ऊपर है, करेक्ट है, तो आप एक काम कीजिए, प्रीवियस डे के हाई का आप ये लगा लीजिए सपोर्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, देखिए पहली रेड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर अपसाइड की ट्रेड ली थी, डाउन साइड की ट्रेड हम लेंगे नहीं। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पता है तो, नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, वापस से इसका वीडियो बना दूंगा। अब हमें वेट करना है करंट डे हाई के ब्रेक होने का। जैसे ही करंट डे हाई का ब्रेक होता है इस कैंडल से, और ये कैंडल भी एग्जैक्टली प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही क्लोज होती है, ये कैंडल होती है आपकी। ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये पिन बार कैंडल है, इसका ब्रेकआउट डोजी करती है, नहीं एंट्री करेंगे फिर डोजी बनती है, फिर डोजी, फिर डोजी, फिर डोजी, तो ये आपकी एंट्री यहाँ पर बनती है। बिकॉज देखिए हमेशा स्ट्रॉन्ग कैंडल पे एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस भी बेहतरीन होगा। अब चूंकि नीचे का स्विंग ये वाला है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे पिन बार के पास 40 पॉइंट के आसपास का हमारा एसएल रहेगा, क्योंकि हमें एटीएम पे 40 पॉइंट का एसएल देना है, 80 पॉइंट का टारगेट लेना है, बट इसमें हमारा टारगेट डन नहीं होता। ये हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे बाहर आ गए, या 1:1 पे हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे और बाकी क्वांटिटी को हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा देंगे। तो इस तरीके से ये ट्रेड हमारी डन हुई है। ठीक है, तो देखिए ये जो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे ना प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोज पे, तो उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। अब देखिए ये मैं गैप अप बोल सकता हूँ, हम काउंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 50 से ऊपर का होगा तो हम गैप डाउन में चले जाएंगे, बिल्कुल है। 75 पॉइंट का है तो मैं इसको गैप अप काउंट कर सकता हूँ भाई, गैप डाउन सॉरी। और ये हमारा प्रीवियस डे ओपन था, ये हाई है और ये लो क्लोज है। अब क्लोज और हाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा क्या हो गया, अब सपोर्ट बन गया। अब यहाँ से हमें डाउन साइड की ट्रेड प्लान करनी है। रेड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने किया, यहाँ तक का 1:1 बुक कर सकते हो आप, बिल्कुल बुक कर सकते हो। सुबह सुबह तो 1:1 बुक करना चाहिए या निकल जाना चाहिए 1:1 बुक करके। ठीक है, लेकिन चूंकि हम देखिए इसमें भी हम 1:1 पे एग्जिट कर सकते हैं हाफ क्वांटिटी, और हाफ क्वांटिटी हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन भर में हमें कुछ नहीं मिला है ना। और मार्केट वहीं की वहीं चौपी हो गया भाई। देखिए क्यों चौपी हो गया, उसका रीजन क्या है, देखिए जो प्रीवियस डे का ओपन था, लो था, वो ये था, तो लो पे हमें एक बॉक्स बना लेना है। और चूंकि उससे पहले भी एक क्लोज में यहाँ से रिवर्स किया था, देखो मार्केट यहाँ पर बहुत चौपी रहा है, रिवर्स करके ऊपर आया है, तो इस तरीके से बॉक्स बना लिया, पूरे आपके सपोर्ट का सम्मान किया मार्केट ने, 2 बार यहाँ से रिवर्सल लिया। अब आप इसमें कोई इंडिकेटर प्लेस कर लीजिए तो आप यहाँ की ट्रेड भी ले सकते हो, या यहाँ से सपोर्ट से रिस्की अपना लेवल लगा के ये ट्रेड भी ले सकते हो। देखिए प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का क्लोज, प्रीवियस डे का लो मार्केट में बहुत मायने रखते हैं। अब देखिए यहाँ से, अब ये सेम बॉक्स मैं प्रीवियस डे के ओपन पे लगाता हूँ और प्रीवियस डे के, ठीक है, ये देखिए प्रीवियस डे का क्लोज क्या था, ये था। मार्केट ओपन फ्लैट ही ओपन होता है और एक रेड कैंडल बनाता है, फिर ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, तो हमें क्या वेट करना है, स्विंग का। और यहाँ के टॉप पे लगा लेना है हमें अपना, और यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी और हमारा एसएल बनेगा यहाँ पर। देखिए सही जगह अगर एसएल प्लेस करेंगे ना दोस्त, तो ये आया नीचे रिटेस्ट किया तो हमारी एंट्री, ये इसने हाई ब्रेक नहीं किया, इसने यहाँ हाई ब्रेक किया, तो हमारा इस कैंडल पे हम एक रिस्की ट्रेड प्लान कर सकते हैं 80 पॉइंट के लिए, और हमारा जो एसएल रहेगा वो इस एसएल पे यहाँ तक आ जाएगा। देखिए एसएल अगर आपका लास्ट प्रीवियस लास्ट स्विंग पे होगा ना दोस्त, तो कभी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ठीक है, आप चाहते तो यहाँ पर एक एंट्री प्लान करते और आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत बड़ा होता है, यहाँ तक का 40 पॉइंट का। वैसे तो कायदे से सेफ तो यहाँ होना चाहिए, तो 1:1 आपको टारगेट मिलता है यहाँ पर। बट चूंकि हमें रीटेस्ट का वेट करना था, ब्रेक करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसने, देखिए रीटेस्ट किया, ब्रेक किया, देखिए पहले इसने इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, बट जो हाई था उसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया, तो हाई ब्रेक यहाँ के आसपास लगभग बराबर, चलो यहाँ पर एंट्री हुई,
तो हमारी अगर यहाँ भी एंट्री होती है, वैसे तो मैं यहाँ एंट्री करूंगा क्योंकि रीटेस्ट के बाद फिर वापस से इसने ब्रेक किया है, तो अगर यहाँ एंट्री नहीं कर पाए तो यहाँ एक एंट्री आप कर सकते हो, या इसके विक पे एंट्री कर लो, इसके विक पे वो ब्रेकआउट होने दो, एंट्री कर लो रनिंग मार्केट में, और ये आपका एसएल हो जाएगा 40 पॉइंट का। हमें एसएल 40 पॉइंट का ही लेना है और टारगेट लेना 1:2 का, बस हो गया टारगेट डन। आप चाहो तो यहाँ सेफ साइड से यहाँ एंट्री ले सकते हो, लेकिन ये बहुत लेट हो जाता है दोस्त, ठीक है। यहाँ भी एंट्री लेते हो तो आपको 1:1 नहीं मिलता, आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होता। ये देखिए 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, तो आपको स्टॉप लॉस के हिसाब से एंट्री कैलकुलेट भी करना पड़ेगी कभी कभी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो प्रीवियस डे इज इक्वल टू क्लोज इज इक्वल टू हाई, प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे हाई हो तो मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे लो बराबर हो, 30 पॉइंट से कम का डिफरेंस हो तो डाउन ट्रेंड में है, प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे हाई और लो में 70 पॉइंट का डिफरेंस हो, मतलब बीच में हो, मान लो देखो सिंपल सा है, ये है प्रीवियस डे हाई, ये है प्रीवियस डे क्लोज, और ये है सॉरी प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, और ये है प्रीवियस डे क्लोज। तो आपको ये पता करना है कि भाई आपका मार्केट अब रेंज बाउंड हो गया, तो ये आपको शो करता है कि भाई मार्केट रेंज बाउंड हो गया, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये है आपका प्रीवियस डे हाई पीडीएच, ओके, और ये है आपका प्रीवियस डे क्लोज। तो आपको ये पता हो गया ना भाई कि प्रीवियस डे लो, ओके, और ये है आपका प्रीवियस डे क्लोज। तो आपका मार्केट का रेंज क्या हो गया भाई, यही तो रेंज हो गया। अगर मार्केट यहाँ से चौपी जाएगा तो यहाँ तक का टारगेट है, यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ तक का टारगेट है, फिर बाउंस बैक कर सकता है, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो ये सब सिनेरियो आपको समझने पड़ेंगे कि प्रीवियस डे इज इक्वल टू बराबर है हाई के, प्रीवियस डे क्लोज बराबर है लो के, या प्रीवियस डे क्लोज बीच में फंसा हुआ है। तो ये बोलते हैं ना रजिया गुंडों में फंस गई, ये रजिया गुंडों में फंस गई भाई, ठीक है। यहाँ तो आपको पता ही है, ये तो मतलब घोड़े पे सवार होकर तूफान निकल गया, यहाँ पर गधे पे सवार होकर कुछ और निकल गया। तो इस तरीके से आप प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोज को बहुत अच्छे तरीके से एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकते हैं। अब मान लीजिए देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन होता है 3 तारीख को, चौपी रहता है, यहाँ क्लोज करता है, लगभग यहाँ क्लोज होता है इसका। तो अब आपको ये पता है कि भाई ये क्लोज बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा, ये लोगों को फॉल्स एंट्री कराएगा, स्विंग का वेट करो, हाई का। हाई देखो इसमें कोई इंडिकेटर नहीं दोस्तों, आपने हाई का वो लगा लिया, जैसी ब्रेक करता है आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल ढूंढने। मैं वापस से बोलता हूँ, मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग कैंडल पे, मैं इस कैंडल पे एंट्री नहीं लूंगा, मैं इस कैंडल पे एंट्री लूंगा और मैं पूरा राइड करूंगा। तो प्रीवियस डे क्लोज बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करता है, और इसके साथ हमें एक फर्स्ट स्विंग को जरूर इंटर करना चाहिए, फर्स्ट स्विंग का वेट करना चाहिए। फर्स्ट स्विंग सिर्फ स्टॉप लॉस के लिए वेट किया जाता है, क्योंकि स्विंग के नीचे जब जब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे आपके स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होंगे, ठीक है। चाहे 3 मिनट पर कर लीजिए, चाहे 4 मिनट पर कर लीजिए, फर्स्ट स्विंग का वेट कीजिए प्रीवियस डे क्लोज के पास हमेशा, नहीं तो आप ट्रैप होते रहेंगे, अपनी कैपिटल गंवाते रहेंगे, और प्रीवियस डे क्लोज के पास पास अपना एसएल लगा दीजिए 40 पॉइंट का। मैं 40 पॉइंट फिक्स लेता हूँ, या तो प्रॉपर लगा सकते हो आप, बड़ा एसएल ले सकते हो, तो प्रॉपर स्विंग के नीचे लगाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए तो इस तरीके से पीडीसी स्ट्रेटेजी बिना इंडिकेटर की है, सिर्फ ओनली प्राइस एक्शन के ऊपर है। अब यहाँ देखिए देखिए क्या हुआ है, 30 तारीख को ये था हमारा हाई, 30 तारीख का ये हाई था, मैं बॉडी टू बॉडी काउंट कर लो, चलो मैं विक बना लेता हूँ, और क्लोज था हमारा ये, तो लो लो के बराबर क्लोज है, करेक्ट है, बट मार्केट बोलता है गैप अप। गैप अप पे क्या होता है, हम वेट करेंगे फर्स्ट स्विंग का। अब देखिए स्विंग कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर एक कैंडल बनती है कौन सी वाली, ग्रीन, फिर रेड आती है, रिटेस्ट हो गया, फिर इसका अगर हाई ब्रेक हो जाए, अगर ये हाई ब्रेक कर दे तो आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हो, ऐसा नहीं आप यहाँ एंट्री नहीं ले सकते हो। तो आपका जो एसएल लगेगा ना वो रेड कैंडल के लगेगा। देखिए एक चीज मैं आपको एक ब्रह्म ज्ञान और देता हूँ, और आपको यहाँ स्कैल्पिंग करना पड़ेगी, बस ये 50 पॉइंट की आप स्कैल्पिंग करके बाहर हो जाइए, या प्रॉपर एक स्विंग का वेट कीजिए। अगर आपको ये स्विंग लग रहा है तो आपको ट्रेड बहुत लेट मिलेगी। तो इसके ब्रेकआउट को आपने वेट किया यहाँ पर, तो ये डोजी पे आप एंट्री करोगे नहीं, ठीक है। अब मैं अगर मान लूँ ये इसने हाई लगाया है बॉडी का, तो यहाँ पर आपको डोजी मिला, डोजी के बाद कोई क्रॉस ओवर नहीं हुआ, ये होती है, तो आपकी एंट्री काफी लेट मिलेगी। बट अगर आप देखिए मैं सिंपल सी तो आप किसी गली से जा रहे हैं, मैं अक्सर कर ये एग्जांपल देता हूँ, आप किसी गली से जा रहे हो और इस स्विंग के नीचे आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। आप किसी गली से जा रहे हो और आपने उससे नई नई गली से जा रहे हो, तो आपको पता क्या होता है कि आपको उसके बारे में पता नहीं होता है, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ मेन होल है, कहाँ पर टर्न है, कहाँ कुछ है। बट अगर आप एक ही साल उसी गली से जाते रहो ना, तो आंख बंद करके जा सकते हो, मैं तो ये बोल रहा हूँ।
आपको ये पता चल जाएगा 9 बजे कितना ट्रैफिक होता है, 10 बजे कौन से स्कूल की छुट्टी होती है, 11 बजे कौन सा स्कूल लगता है, 12 बजे कौन सा कॉलेज छूटता है, तो आपको सब आइडिया हो जाए। तो वैसे ही होता है जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इसको, तो आपको ना इसके हर चीज का आइडिया हो जाएगा, है ना। और हर चीज का आइडिया इस तरीके से होगा कि आप इसको बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। तो बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, ये बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है और बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे लो बहुत बेहतरीन सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। पहले स्विंग का आपको वेट करना है, पहले स्विंग का वेट इसलिए करना है कि हमें एक ऐसा स्टॉप लॉस चाहिए जो बहुत इजीली हिट ना हो, उसको मार्केट को मेहनत करना पड़े उस स्टॉप लॉस को तोड़ने के लिए। बट चक्कर क्या है ना, हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, फोमो में घुस जाएंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, भाई सब पैसा कमा रहे हैं बस मैं ही नहीं कमा रहा, बस वही तो गलती करते हैं, इसलिए तो 93% लोग लॉस में, क्योंकि उनको सुबह घुसते ही उठते ही घुसना है भाई मार्केट में, पहली कैंडल देखते हो बेरिश, रेड बनी बेरिश, नहीं नहीं भाई, आप यहीं बाहर हो जाओगे। पता क्या होगा, आप पहली कैंडल आपने देखी 3 मिनट की, अरे ये तो बिल्कुल विक नहीं बनी, घुस जाओ भाई। पहली रोटी घर में बनती है, देखो हिंदू रीति रिवाज की मैं बात कर रहा हूँ, पहली रोटी जो बनती है ना वो गाय को चढ़ती है, भगवान के लिए भोग लगता है। तो पहला खाना जो बनता है उसको छोड़ दो यार, पहला कैंडल को तो भोग लगाओ, ये भोग लगा दिया, अब वेट करो, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, इसका हाई टूटे ब्रेक टूटे तब तो कुछ करोगे ना। अभी मार्केट यहाँ चॉपी हो गया। देखिए मेरी जो फर्स्ट रेड कैंडल की स्ट्रेटेजी है ना, उसने मुझे सिर्फ एक दिन स्टॉप लॉस दिया अक्टूबर में, वो ये वाला दिन है। साला मार्केट कहीं गया ही नहीं, क्योंकि ऊपर का स्कोप था नहीं। अगर मैं 9:15 का यहाँ से लगाऊंगा तो ये क्लोजिंग आई थी, ठीक है, ये क्लोज नहीं आया था। 9:15 का एवरेज क्लोजिंग आती है तो मैं तो बोलता हूँ चलो मैंने ये लगाया। अब साला यही हाई था, ये हाईनेस में ब्रेक नहीं किया, मैं बेयरिश था, क्योंकि भाई ऊपर रेजिस्टेंस है ना, तो मैं बेयरिश था। तो सबसे पहले रेड कैंडल का ब्रेकआउट इसने किया, बट ये इसमें मैंने यहाँ एंट्री नहीं की, मैंने यहाँ एंट्री की, स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर ये ऊपर से नीचे की तरफ जब आया तो मैंने इस स्टॉप लॉस को यहाँ कवर किया। अब मुझे ये पता था कि नीचे से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मुझे इसी में ट्रेड कर करके अपने स्टॉप लॉस को रिकवर करना पड़ा सेल करके। ठीक है, अब मार्केट पूरा दिन इसी जोन में घूमता रहा। बता इसमें कौन से इंडिकेटर की जरूरत है, इसमें कौन सी स्ट्रैटेजी की जरूरत है, ये बताओ भाई। आपने क्लोज को बना लिया, एक ये भी है, ये पहला स्विंग का ये हो गया भाई। ये अगर आपको याद नहीं है तो चलो पहले स्विंग का वेट कर लो, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया ना आपका इस स्ट्रैटेजी में, ये ऐसे लंबा कर लो। अब ये पूरा टाइम यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं किया। अब आपको ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करनी है भाई, सिंपल सी बात है, जब तक हाई ब्रेक नहीं होता, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तब तक घुसो नहीं। जैसे हाई ब्रेक हुआ तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ब्रेक। देखिए मैं आपको फिर वापस से समझा रहा हूँ, ये अलग ही चैप्टर है, ब्रेक, रिटेस्ट एंड ब्रेक। तो हमेशा ब्रेक, रिटेस्ट, ब्रेक का वेट कीजिए, हमेशा फर्स्ट स्विंग बनने दीजिए। ठीक है, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, पांचवा पॉइंट है BREAK, ब्रेक, रीटेस्ट और ब्रेक। भैया जिसको बहुत स्लो लग रहा है वो बंद करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सब्सक्राइब करना, ना लाइक करना, ना शेयर करना। और जिसको कंटेंट अच्छा लगे, समझाया अच्छा हो, तो वो प्लीज कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपकी रेंज टूटती है, बिल्कुल वेट करो, फोमो में क्यों घुसना है, मुझे यहाँ एंट्री हो सकता है रिवर्स कर जाता भाई, हाई भी तो है प्रीवियस डे का। प्रॉपर वेट करो, ब्रेक होने दो, तो आपकी ट्रेड कहाँ बनती है दोस्त। बट अभी टाइम पीरियड ना थोड़ा ऑड हो गया, क्यों, क्योंकि बिकॉज यार आप 3 बजे थोड़ा ट्रेड लोगे, बट आप स्कैल्प कर सकते हो 20-25 पॉइंट की, या कॉस्ट टू कॉस्ट पर रख के निकल आओ, ये आपका ऐसे हो गया। कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल बिल्कुल मत कीजिए, बीटीएसटी मत कीजिए, ऑप्शन में कभी बीटीएसटी नहीं करना चाहिए, सेलिंग में भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई मर मुर गया रात को तो सुबह सुबह उठ के बीटीएसटी में फिर आपको मरना पड़ेगा। ठीक है, तो मत कीजिए बीटीएसटी कॉल, तो कभी सेल करके मत, पुट्स कभी सेल करके मत जाइए बीटीएसटी में, क्योंकि गैप अप तो नहीं होगा, खुशी की खबर नहीं आती है, बस दुखियारी खबर अगर आई, कहीं बम बम फट गया तो मुसीबत हो जाएगी। समझ रहे हो आप। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आज हमने सीखा प्रीवियस डे क्लोज स्ट्रेटेजी। अगर प्रीवियस डे क्लोज इक्वल टू प्रीवियस डे हाई है तो अप ट्रेंड है, अगर प्रीवियस डे क्लोज इक्वल टू प्रीवियस डे लो है तो डाउन ट्रेंड है, और प्रीवियस डे का जो बराबर है बीच में अगर वो बना है तो रजिया गुंडों में फंस चुकी है, रेंज बाउंड हो चुका है। हमेशा फर्स्ट स्विंग का वेट स्टॉप लॉस के लिए कीजिए, अगर आप जितना वेट करेंगे अपने ट्रेड के लिए उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, जितना अच्छे जगह स्टॉप लॉस लगाएंगे उतना ज्यादा आपको कम, उतना ज्यादा आपके टारगेट डर होंगे, स्टॉप लॉस कम हिट होंगे। और हमेशा एक चीज याद रख लीजिए, बीआरबी का मतलब होता है ब्रेक रिटेस्ट ब्रेक, इसको उंगली पर लिख लीजिए, बीआरबी करते रहिए, ब्रेक रिटेस्ट ब्रेक ब्रेक। भाई इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो। ठीक है, ब्रेक रिटेस्ट ब्रेक क्यों जरूरी है,
और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है, साइकोलॉजी है। मैं आपको वापस से बता देता हूँ, साइकोलॉजी 90% काम करती है, 1% कोई स्ट्रैटेजी कुछ भी लगा लो आप, वो काम करती है, बट आपको लगता है इसमें कोई स्ट्रैटेजी, बट पीडीसी एक स्ट्रैटेजी है, ये एक प्राइस एक्शन है। ठीक है, तो इस प्राइस एक्शन को आप समझ जाइए बहुत अच्छे से, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझ जाइए। और दूसरा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, देखिए इफ मैं मेरा कोर्स चलता है, मैं पढ़ाता हूँ लोगों को, मैं उनकी साइकोलॉजी को सुधारता हूँ, 90% 99% साइकोलॉजी को सही कर देता हूँ। आपको मैं आज एक ब्रह्म ज्ञान देता हूँ, आप एक फिल्म देखिए, नो स्मोकिंग करके एक फिल्म है, वो देखिए। उसमें परेश रावल कैसे जॉन इब्राहिम की सिगरेट पीने की लत को छुड़वा देता है। तो वैसे ही मैं आपकी ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग की लत को छुड़वा दूंगा। आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं करूँगा। और अगर आपको आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, एंड दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपको आपके परिवार को। धन्यवाद।